जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले बेसिक जानकारी के रूप में जानिए कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नहीं, भारत से बाहर तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो उसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। और जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत है, यानी तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तब उसे दिहांग कहते हैं। और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है। और तो हम बात कर रहे हैं आज भारत की नदियों के बारे में। इसमें सुनिएगा कि भारत, सबसे पहले बात करेगी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होती है, जो कह सकते हैं कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम इत्यादि। ये सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं झेलम नदी का। झेलम नदी का उद्गम बेड़ीनाग, कश्मीर के समीप से होता है। एक कश्मीर में बेड़ीनाग झील है, वहीं से झेलम नदी का उद्गम माना जाता है। आपको याद रखिएगा कि बेड़ीनाग कश्मीर के समीप शिशुनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और आपको याद रखिएगा कि रावी नदी, ब्यास नदी, ये सब जो है झेलम नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं रावी नदी का। रावी नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से माना जाता है। रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और फिर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा। इसकी खासियत यह है कि यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। जो रावी नदी है वो माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल चंद्र तथा भागा, इसके उद्गम स्थान में जो लाहौल के बायालाचा दर्रे के दोनों ओर समीप है वहीं से होता है। और फिर यह चिनाब नदी जो है बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। बात करें कि जो चिनाब नदी है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यह पीर पंजाल में गहरा जॉर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल गोमुख हिमानी से माना जाता है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं गंगा, यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि, याद रखिएगा। और बात करते हैं यमुना नदी का। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी से माना जाता है। और यमुना नदी का सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। और कोलकाता का शोक जो है दामोदर नदी को बोलते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं कोसी नदी का। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ चोटी से माना जाता है। कोसी नदी का जो सहायक नदी है लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी इत्यादि जो है ये सब कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी का जो सहायक नदी है हालन, बंजार, तवा, ये सब जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। ये चेमयुंगडुंग हिमानी से यानी मानसरोवर झील से उद्गम होता है। और अक्सर जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं कि मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं महानदी का। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में होता है।
और महानदी की जो सहायक नदियां है ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब महानदी की सहायक नदियां मानी जाती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी से होती है। ठीक है, कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है उसको याद रखिएगा। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा इत्यादि, ये सब जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होता है। और गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, सबड़ी, वर्धा, प्राणहिता, ये सब जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। अब बात करते हैं कावेरी नदी का। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से माना जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं भवानी, अमरावती, हेमावती, ये सब जो है आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कुछ जैसे अलकनंदा और भागीरथी को जो संगम को बोलते हैं देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को देव प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग बोलते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। याद रखिएगा क्योंकि अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है देव प्रयाग, इसलिए उसको देव प्रयाग से जाना गया। देव प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से, याद रखिएगा। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट से। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जानते हैं जमुना के नाम से। ठीक है, और गंगा और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज आपको बता रहे हैं नदियों के बारे में। अब याद रखिए कि कुछ जो प्रमुख चैनल है उसके बारे में बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच है। डंकन पास अक्सर पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि डंकन पास जो है वो लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच अवस्थित है। कोको चैनल जो है, कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के निकट अवस्थित है। पाक स्ट्रेट बात करते हैं, आपको पता ही होगा पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है यह भी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच अवस्थित है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो बात याद रखिए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, याद रखिएगा, जो कि एक लेगून झील है। और भारत की यह चिल्का झील जो है, चिल्का झील पे ही अवस्थित है आपका व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से डीआरडीओ अपना प्रक्षेपास्त्र जो लॉन्च करता है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है? वो भी चिल्का ही झील है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील वो भी चिल्का झील ही है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो भी चिल्का झील ही है। लेकिन याद रखिएगा कि बोले कि भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील तो वो सांभर झील राजस्थान में है। अगर बड़ा झील की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो चिल्का झील हो जाएगा। और सबसे ज्यादा खारा पानी का झील जो है वो सांभर झील राजस्थान में है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आर्टिफिशियल झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है चोलामू झील है, वो सिक्किम में है, याद रखिएगा। सिक्किम में ही आपका नाथुला दर्रा है, ठीक ना, याद रखिएगा। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है, जो एक ज्वालामुखी उद्गार झील के नाम से जाना जाता है, लोनार झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सी है? तो हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको जुड़वा राजधानी के रूप में जानते हैं, जुड़वा शहर के रूप में जानते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। अब लोकटक झील जो है मणिपुर में है। मणिपुर में एकमात्र जो है वो लोकटक झील है जो मीठे पानी का झील है। उसी ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताइए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में ही है, जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक वेम्बनाथ झील, वेम्बनाथ झील जो है भारत के केरल में अवस्थित है। तो दोस्तों आज हम आपको 10 मिनट स्पेशल में यही था। आपको अगर
अब जो भी वीडियो बनेगी उसमें 10 मिनट स्पेशल करके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा उसको डाले जाएंगे। बताइए कैसा रहा। धन्यवाद।